today's topic is spherical refracting surface. Spherical refracting surface. देखो कितने टाइप्स के तुमने लेंस या फिर मिरर पढ़ रखे हैं, या फिर लेंस या मिरर कितने टाइप पढ़ रखे हैं? दो, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉनकेव कैसा होता है? जो गुफा का, दिस इज कॉनकेव एंड दिस इज कॉन्वेक्स। ठीक है, ऐसे ही सिंपल, बस इसमें जब सरफेस लग जाता है, सरफेस, दिस इज योर डेंसर मीडियम एंड दिस इज रेयरर, देन दिस इज कॉल्ड कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, और जब ये हमारा एक सरफेस का फॉर्म कर लेता है, कोई भी सरफेस जब कॉन्वेक्स के शेप में हो तो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ये दो टाइप्स होते हैं। चलो, तो अब इनसे डेरिवेशन करना है हमें सिलेबस में जो है हमारा। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ बेसिक और जान लो। चलो कुछ पॉइंट्स के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, पोल क्या होता है? एपर्चर, बताओ जिसका पता हो बताओ। सेंटर, लेंस का सेंटर होता है। प्रिंसिपल एक्सिस, these are some terms used in your surface, spherical surface। और इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मान लो कोई भी एक कॉनकेव सरफेस है, ठीक है, सॉरी कॉन्वेक्स है ना, ये कॉन्वेक्स सरफेस। तो एक पता है कि इसके बीच से एक लाइन जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस। This line is called principal axis, and the point joining the aperture, this surface where the refraction will occur, called aperture। ठीक है, जहां पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन होगा, वो क्या कहलाएगा? एपर्चर। और एपर्चर का प्रिंसिपल एक्सिस से पॉइंट मीट करने वाला क्या कहलाता है? पोल। दिस इज पोल। ठीक है, और इसका एक, अगर हम इस फेयर को कंप्लीट करें तो एक सेंटर होगा इसका कुछ, वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर सेंटर। ठीक है, तो ये बेसिक टर्म थे, इतना जान लिया। चलो अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन एंड सम assumption are also there। ठीक, चलो कन्वेंशन जैसे कि पीछे पढ़ रखा है। ठीक है, क्या पढ़ा कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर हम कोई भी वैल्यू मेजर करते हैं तो क्या होता है? निगेटिव। उसी के डायरेक्शन में करते हैं तो नहीं, पॉजिटिव। जब इंसिडेंट रे डायरेक्शन में ही हम अगर मेजर करते हैं कोई भी वैल्यू तो क्या होती है? पॉजिटिव। अगर अपोजिट कर दें इसके तो निगेटिव। ये सब पढ़ रखा है, सिमेट्री यहाँ भी लगना है। ठीक है, यहाँ निगेटिव आएगा। कुछ एजम्पशन है वो सीखना है हमें। ठीक है, और एक और कन्वेंशन है कि कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं? पोल से। कोई भी मेजरमेंट करेंगे पोल से। सपोज आपकी ये लाइन आ रही थी, इंसिडेंट रे, ठीक है, तो इस साइड यू कहलाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ था तो यू हो जाता है, यू निगेटिव हो जाएगा। सी क्या होगा? पॉजिटिव। सी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, क्योंकि इंसिडेंट रे के ही डायरेक्शन में हम इसे मेजर करेंगे। ठीक है, चलो नोट कर लो। एजम्पशन क्या मानना है हमें?
कि जो कहता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो बनेगा वो भी क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये पहला एजम्पशन था। पहला क्या है, ऑब्जेक्ट इज ऑफ पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। एंड द सेकेंड वन इज, हम हमेशा ऑब्जेक्ट को कहाँ कंसीडर करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट लाइज ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ये दो अजम्पशन हमने मान रखे हैं, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं डेरिवेशन, कुछ इंटरेस्टिंग सा देखते हैं। चलो अब देखेंगे क्या हम लोग, रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्या है हमारा, कॉन्वेक्स। रिफ्रैक्शन एट कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। चलो अब देखो, इसमें पहला केस, इसका पहला केस है कि ए, व्हेन इमेज इज रियल, ठीक है। जब इमेज क्या हो रही है, रियल बन रही है। चलो पहले तो हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ध्यान से बनाना, जैसे हम बनाते जा रहे हैं वैसे एक एक स्टेप ध्यान से देखना, बनेगा नहीं बाद में। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर पोल। चलो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट ओ रखा है, कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा क्या है, अजम्पशन। हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है। ये पॉइंट पोल है। तो ये रे पहले तो एक नॉर्मली जाती है, नॉर्मली जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस पर ही पास हो जाएगी, उसे हमें कोई नहीं देखना। अब एक दूसरी रे है जो कि ओ ए से जा रही है। ए क्या है, एपर्चर पर टच होने पर जो इंसिडेंट रे टच हो रही है उसका पोजीशन है। यहां से जाने के बाद देखो ये नॉर्मल जा रही है, ये सी से नॉर्मल जा रहा है, सेंटर से हमेशा नॉर्मल पास होते हैं तो पता होगा। और फिर ये क्या होगा, अब ये जाएगा कि टुवर्ड्स सेंटर नॉर्मल जाएगा, फिर अवे ये जाएगा टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। तो ये देखो टुवर्ड्स आया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज आई, ठीक है। अब एक ध्यान देने वाली बात, ऑब्जेक्ट से हमेशा एंगल अल्फा रहता है, ठीक है। याद कर, ऐसे शॉर्ट ट्रिक समझ के याद कर लो। और इमेज से ऑब्जेक्ट एंड प्रिंसिपल एक्सिस का एंगल क्या कहलाता है, अल्फा। और इमेज एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल क्या कहलाएगा, बीटा। और सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का एंगल गामा। का प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल क्या कहलाता है, बीटा। और सेंटर का प्रिंसिपल एक्सिस से गामा, और ऑब्जेक्ट का सेंटर प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा। तो अब इसे डिनोट कर देते हैं, अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा। अब यहाँ पे आई और आर बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बात और, ये जो इधर का सेकंड मीडियम है ये कौन सा है, ये रेयर सॉरी डेंसर है। ऑब्जेक्ट रेयर टू डेंसर आ रहा है, ठीक है। तब इमेज रियल बन रही है, उसका डेरिवेशन देखने चल रहे हैं। फिर हमारा क्या होगा कि रेयर टू डेंसर आएगा और इमेज क्या बन रही होगी, वर्चुअल बनेगी, ठीक है। और फिर एक और नया कॉन्सेप्ट आएगा कि इमेज डेंसर टू रेयर आने लगेगी, ठीक है। ये तीनों केस, और कोई केस पॉसिबल नहीं है। तो ये तीन सीखना है हमें। तो ये क्या है हमारा, डेंसर म्यू2। म्यू2 क्या होता है, ये हमारा क्या है, डेंसर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू2। ये हमारा क्या है, रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू1, ठीक है। ये मीडियम 1 मीडियम 2। तो जब यहां से रे पास हुई, इधर गई,
ठीक है, एंगल सब सीख लिया। अब ये जो एक हाइट है ये क्या है, एच हाइट है मान लो, ऑब्जेक्ट की प्रिंसिपल एक्सिस से वो नॉर्मल जहाँ से पास हो रही है और जहाँ से इंसिडेंट रे मीट हो रहा है वहां पर हाइट क्या है, एच। अब देखो और यू क्या हो जाएगा, इमेज की डिस्टेंस यू, पोल से मेजर करते हैं, इमेज की डिस्टेंस पोल से वी, सेंटर क्या हो जाएगा हमारा आर, रेडियस आर। आर। ठीक है, डायग्राम एकदम क्लियर बना लो, फिर हम डेरिवेशन करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या कहलाता है, इंसिडेंट। इंसिडेंट। और नॉर्मल और इमेज का रिफ्रैक्टेड आर, ये हो जाएगा देखो गामा जैसा आर बनता है तो इसलिए हमें आर ऐसे बनाना है। ये क्या है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, गिव सम डिस्क्रिप्शन ऑफ द डायग्राम। अच्छा, इस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन जैसे दे लो, कंसीडर अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, और फिर कह देंगे कि व्हेन अ लाइट रे goes from rarer medium to denser medium or mu1 to mu2, then image I is formed। ठीक है, ये सब लिखने का तरीका है, ये सब आप अपने से लिख सकते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में बता दे रहे हैं। क्या करना है इसके आगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ डायग्राम कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और यूवी को डिफाइन कर दो कि इमेज की डिस्टेंस यू है, वी है, अल्फा बीटा गामा डिफाइन कर दो, अल्फा बीटा गामा क्या है, ऑब्जेक्ट, इमेज और सेंटर का प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल। ठीक है, तो ये सब डिस्क्राइब करने का तरीका होता है, तो ये सब खुद से लिखना सीख लो, बहुत इजी होता है, एग्जामिनर इससे इम्प्रेस हो जाता है थोड़ा सा, बाकी ये सब जरूरी उतना नहीं होता। अब आते हैं हम डेरिवेशन की ओर, डेरिवेशन। ठीक है, चलो क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या होता है, कांस्टेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वेयर कांस्टेंट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स and represented by mu is equal to sin I by sin R। ठीक है, R क्या है हमारा, दिस R। तो हमने क्या रखा है यहाँ पे, mu2 अपॉन mu1, ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या और लिख सकते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, चलो इतना नोट कर लो। देखो एपर्चर चूंकि हमारा बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो यहाँ से हमारा एंगल आई और एंगल आर क्या रहेगा, हम कह सकते हैं बहुत स्मॉल, एंगल आई एंड एंगल आर इज स्मॉल, सो साइन आई इज इक्वल टू या सिमिलर टू एंगल आई and sin R is similar or equal to R। अब बताओ हमारा म्यू क्या हो जाएगा, I अपॉन आर। यहां से हम क्या लिख सकते हैं इसे रीअरेंज करके, I इज इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, इसको इक्वेशन का कोई भी नाम दे दो, पहला इक्वेशन। चलो और अब देखते हैं हम लोग ट्रायंगल की ओर बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए सी, ठीक है, एंगल आई क्या हो जाएगा, एंगल आई पढ़ा होगा सब 9 10th का है। दिस ट्रायंगल ओ ए एंड सी एंड दिस इज आई। ये हो जाएगा अल्फा प्लस गामा, गामा, you can say it that equation number second। again in triangle IAC angle R will be IAC, sorry angle R नहीं, यहाँ से गामा बताओ, IAC कहाँ पे, I A and C। अच्छा, this is your triangle
तो देन फ्रॉम हेयर गामा विल इक्वल टू गामा इज इक्वल टू आर आर माइनस प्लस बीटा। आर प्लस बी। दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस। हाँ ये कौन सा इक्वेशन, इसे रीअरेंज करेंगे आर के फॉर्म में क्या लिख देंगे, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा। दिस कैन बी रिटन एज, ठीक है। हाँ ये हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। 3। चलो इतना नोट करो। अगेन aperture is small, we can say that alpha is equal tan alpha, beta is equal tan beta. From figure what will the value, बताओ। गामा इज इक्वल tan गामा। tan A तो परपेंडिकुलर ए। और ध्यान देना ये जो एक कोई भी इसे क्यू कह दो, हाँ ठीक। एच से पी और क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है, बहुत ही कम, तो इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो पी को क्यू पे कोइंसिडेंट मान सकते हैं कि ये पी और क्यू एक ही पॉइंट है, ठीक है। अब बताओ हमें ए क्यू अपॉन ओ क्यू। tan अल्फा क्या हो जाएगा, ए क्यू अपॉन ओ। ए पी अपॉन हाँ वही ए पी अपॉन ओ क्यू। ओ क्यू। पी। अच्छा ओ पी है। हाँ तो ए पी हमारी हाइट है, एच है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। और ओ पी क्या हो जाएगा, निगेटिव यू यू माइनस यू। हाँ। और फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, फिर से ये ए पी हो जाएगा, tan बीटा। तो और ये हो जाएगा IO। ए पी अपॉन आई पी हो जाएगा, आई पी। हाँ और ए पी क्या है, एच है, H आई पी हमारा वी है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। tan अल्फा क्या हो जाएगा हमारा, tan गामा, tan गामा हो जाएगा फिर से ए पी अपॉन ए पी अपॉन पी सी। पी एंड सी। अब ए पी क्या है हमारा, एच है, पी सी क्या है, आर पॉजिटिव निगेटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के डायरेक्शन में है, ठीक है। इतना नोट करो, ठीक है। सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, उन सारी वैल्यूज को उठा के लाना है और इस इक्वेशन पे रखना है। पहले तो आई की वैल्यू लाओ, क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू फ्रॉम सेकंड इक्वेशन क्या था, देख के बताओ। अल्फा प्लस आर। अल्फा प्लस गामा हाँ अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू। आर की वैल्यू क्या थी, आर की गामा माइनस बीटा, हाँ गामा माइनस बीटा। सही है ना। हाँ चलो अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई है, कहाँ से, tan से। हाँ। तो क्या हो जाएगा अल्फा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू हो जाएगी एच बाई माइनस यू। एच अपॉन माइनस यू। हाँ गामा गामा की एच बाई आर। एच बाई आर। क्या हुआ, मन समझ में नहीं आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, चलो ठीक है। म्यू म्यू रहेगा, गामा क्या है हमारा, एच बाई माइनस यू। एच बाई आर गामा, एच बाई आर। और बीटा क्या है हमारा, एच बाई वी। एच बाई वी। वी। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। अच्छा यहाँ से देख के अमन बताओ, एच को कॉमन ले सकते हो, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसे रीअरेंज करके लिख रहे हैं, देखना भी। 1 बाई आर माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू, म्यू बाई आर माइनस म्यू बाई वी। सही है कि गलत है, सही है। चलो अब यूवी को एक साइड कर लो और आर को एक साइड, ठीक है। इसके आगे क्या होगा, अभी देखो यूवी को एक साइड करना है और आर को एक साइड, तो ये हो जाएगा म्यू बाई वी आएगा इधर पॉजिटिव, माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल म्यू बाई आर माइनस 1 अपॉन आर। म्यू बाई वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल म्यू माइनस 1, आर कॉमन, दिस इज योर रिजल्ट, दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो इसके आगे थोड़ा सा देखो, अभी म्यू की वैल्यू हमने क्या लिखा था बताओ, म्यू था हमारा म्यू 2 बाई म्यू 1। हाँ म्यू 2 हम फाइनल एक्सप्रेशन में अपने पुट कर देंगे,
पुट करो। तो म्यू इज अरे कॉपी में अपने पुट करो। μ2 बाई μ1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल। अभी तुम मुझसे बहुत मारता हो। ठीक है, हम इरेज कर रहे हैं डायग्राम, जरूरत खत्म। हाँ रख दिए वैल्यू। अब क्या करना है, बस सीधे से मल्टीप्लाई कर दो μ1 से। मल्टीप्लाई बाई μ1 क्या आएगा, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अगर हमने μ1 μ2 ले रखना है तो हमारा एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये वाला। और फाइनल मतलब एग्जैक्ट तो हमारा क्या है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन ये यहां से डिराइव हो रहा है ना। ठीक है, यहां से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक है।